दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का त्रिभुज पाठ जो आपको यूपी बोर्ड में और एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सबसे पहले जो है ये आपका त्रिभुज चैप्टर पार्ट 6वां चैप्टर में मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। देखिए पहले त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 3 भुजा होता है। इसका अर्थ होता है, परिभाषा होता है 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। देखिए इसमें 3 भुजा है, एक ये वाला भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। 3 भुजा से घिरी हुई आकृति क्या कहेंगे त्रिभुज। अब इसका प्रकार देखते हैं त्रिभुज का प्रकार। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये हम लोग बना देते हैं त्रिभुज ए बी और ये सी। इसमें देखिए तो ए बी भुजा और बी सी भुजा और ए सी भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या है? ये बराबर है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको ये 2 सेंटीमीटर का दिखाई दे देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर कहीं पे 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए, और ये भी 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ होना चाहिए। कुछ जरूरत नहीं कि 2 सेंटीमीटर, उसके जगह आपको 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, लेकिन तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी, यहाँ से यहाँ तक बी सी और यहाँ से यहाँ तक ए सी, तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब होता है जिसमें 2 भुजा बराबर हो। कितना भुजा? 2 भुजा। 2 भुजा का इसका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे जो है ऐसे मान लीजिए 2 भुजा बराबर है। यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक P हो गया है, यहाँ से यहाँ तक R हो गया है PR, और यहाँ से यहाँ तक QR हो गया। तो देखिए ये वाला भुजा PQ और ये PR, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये हल्का छोटा है। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक यहाँ समझ सकते हैं ऐसे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी हम लोग का 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का आ गया। तो देखिए तो 2 भुजा तो बराबर है, ये वाला, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। तो ये हम लोग का हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो। इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। इसके लिए मान लीजिए कि ये हो गया, फिर एक बड़ा वाला हो गया, फिर एक ये हो गया। तो देखिए इसमें ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, हल्का छोटा ये है। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। इसी को बोलेंगे लोग विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? विषमबाहु त्रिभुज। और चौथा होता है समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण का मतलब एक कोण कितने का हो? 90 का हो। इसका फिगर ऐसे बनता है, ये हम लोग बना देते हैं ऐसे। यहाँ पे ए हो गया, मान लीजिए यहाँ बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। इसमें बीच में एक यहाँ पे एंगल बना होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने का हो? 90 का हो। उसे ही बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जहाँ पे ये ऐसा सिंबल बना होता है इसे ही बोलते हैं लोग समकोण त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग 9 में पढ़े हैं सर्वांगसम त्रिभुज। इसके बारे में होता क्या है, उसके बाद से 10 में हम लोग पढ़ना है समरूप त्रिभुज। इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। तो सर्वांगसम का परिभाषा होता है कि उसमें समान आकार होता है उसका और समान आमाप भी होता है। आमाप का मतलब होता है साइज, आमाप का मतलब होता है साइज। देखिए सर्वांगसम त्रिभुज का परिभाषा ये हो जाएगा कि जब 2 त्रिभुज का समान आकार और समान आमाप रहेगा तो हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज। इसका देखते हैं
तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए त्रिभुज ए बी सी बन गया, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बन गया है। ठीक है, एक और बनाते हैं त्रिभुज, एक और त्रिभुज बनाते हैं लोग, त्रिभुज पी क्यू आर, इसका नाम लिख देते हैं लोग त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए आकार का मतलब ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये आकार हो गया। आमाप का मतलब जितना दूरी ए बी का है उतना ही दूरी यहाँ पे पी क्यू का है, इन दोनों दूरी आपस में क्या है, ये बराबर है। जितना दूरी हम लोग का ए सी का है उतना ही दूरी यहाँ पी आर भी है, ये भी दूरी बराबर है। जितना दूरी यहाँ बी सी है उतना ही दूरी यहाँ पे क्यू आर है, यानी ये बी सी और क्यू आर भी आपस में क्या है, ये बराबर है। तो सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब होता है जिसका समान आकार होता है, आकार मतलब ये भी त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होगा। और आमाप का मतलब होता है इसका दूरी और इसका दूरी एक जैसा होना चाहिए, ए सी और पी आर बराबर होना चाहिए, बी सी और क्यू आर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, सर्वांगसम त्रिभुज को दर्शाने के लिए सर्वांगसम त्रिभुज को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा होता है और यहाँ पे एक बना होता है, ये सर्वांगसम त्रिभुज दर्शाने का चिन्ह है। ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो गया। अब देखते हैं समरूप। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है इसका समान आकार रहेगा, इसमें बस समान क्या रहेगा, आकार, आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। आमाप से मतलब नहीं है, इसमें समरूप त्रिभुज में छोटा बड़ा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बन गया यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है, ए बी और ये सी, एक और छोटा बनाते हैं यहाँ पे छोटा वाला, ये हो गया पी क्यू आर। तो देखिए तो इसका जो है ये भी त्रिभुज बना हुआ है, ये भी त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन इसका दूरी ये वाला दूरी बड़ा है, इसका दूरी छोटा है, मतलब दोनों का जो है आमाप क्या है, छोटा बड़ा है। तो समरूप त्रिभुज का परिभाषा होता है कि समान आकार होता है लेकिन इसमें इसका आमाप छोटा बड़ा हो सकता है, कि फिगर जो है छोटा बड़ा हो सकता है। एक और देख लीजिए उदाहरण इसका, एक मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं छोटा वाला, एक हो गया मान लीजिए वृत्त, ठीक है, और एक मान लीजिए बड़ा वाला बन गया वृत्त। तो ये भी हमारा वृत्त है और ये भी हमारा वृत्त है, दोनों वृत्त है, लेकिन ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, लेकिन दोनों हम लोग क्या होगा, ये समरूप होगा। समरूप का मतलब होता है कि इसका आकार सेम रहेगा लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। एक और बात, मान लीजिए कि एक ये हम लोग का बन गया वृत्त, ठीक है, छोटा या बड़ा, और एक मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बना दिए एक समकोण त्रिभुज, तो ये हम लोग का समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का बना है वृत्त और ये बना है त्रिभुज, तो वृत्त त्रिभुज में अंतर होता है, इसीलिए हम लोग का समरूप नहीं होगा। अच्छा, समरूप का चिन्ह होता है, हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं समरूप। समरूप का चिन्ह ऐसे बनता है। तो हमको क्लास 10 में त्रिभुज चैप्टर में इस समरूप के आधार पे पूरा चैप्टर बनेगा, 6.1, 2, 3, 4 जो भी है वो हम लोग समरूप के अनुसार पढ़ना है। तो चिन्ह इसका ये रहेगा और आकार जो है एक जैसा होगा, चाहे छोटा बड़ा हो सकता है, उसका अमाप जो है अमाप से मतलब नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग प्रश्नावली 6.1 यानी कि एक्सरसाइज 6.1, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें रिक्त स्थान को भरने वाला है, तो समझ के इसको भरते हैं लोग। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सभी वृत्त, यहाँ डैश लिखा हुआ होते हैं। अब सभी वृत्त का मतलब वृत्त छोटा बड़ा भी हो सकता है, उसका कहीं पे उसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का होता है, कहीं पे 10 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो कह रहा है कि सर्वांगसम होगा या समरूप होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। देखिए सभी वृत्त का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए बड़ा वाला वृत्त हो गया, इसका मान लीजिए कुछ जो है त्रिज्या दिया होगा, एक छोटा वाला हो गया मान लीजिए त्रिभुज ये वाला। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, तो सर्वांगसम इसमें दिया हुआ है। तो सर्वांगसम का जो है परिभाषा लिखवाया गया है कि इसका समान आकार और समान आमाप होता है, मतलब दोनों का जो है ये जो त्रिज्या दिया है दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन ये तो ये वाला बड़ा है, इसका मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का दिया है, तो ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का दिया है, तो इसका दोनों का अलग अलग है। समरूप का लिखवाया गया है कि आकार छोटा बड़ा हो सकता है, ये आकार एक जैसा हो सकता है, बस आमाप छोटा बड़ा हो सकता है।
तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ये भी हम लोग का वृत्त बना है, ये भी हमारा क्या बना है, वृत्त बना है। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त होता है समरूप। तो पहला भरेंगे लो समरूप, ठीक है। दूसरा देखते हैं लोग, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग। और वर्ग का मतलब होता है कि जिसके चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन वर्ग में भी छोटा बड़ा हो सकता है। मान लीजिए एक वर्ग ऐसे, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, मान लीजिए ये वर्ग में चारों भुजा बराबर होगा। एक बड़ा वाला मान लीजिए, इसमें क्या कहते हैं, एक मान लीजिए बड़ा वाला वर्ग ना दिया ऐसे, तो ये भी हमारा वर्ग कहलाएगा। और जो छोटा वाला है ये भी हमारा वर्ग कहलाएगा। वर्ग का मतलब चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ये भी हमारा वर्ग है, ये भी हमारा क्या है, ये वर्ग है। लेकिन ये वर्ग छोटा है और ये वर्ग क्या है, बड़ा है। तो सर्वांगसम का परिभाषा होता है कि दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो नहीं है। ये भी वर्ग है, वर्ग है, आकार बराबर है, लेकिन आमाप बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। समरूप देखते हैं, तो समरूप का परिभाषा लिखवाया गया है कि आकार एक जैसा, आकार मतलब ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होना चाहिए। आमाप से मतलब नहीं है, साइज से मतलब नहीं है। देखिए छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, इसलिए सभी वर्ग भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, समरूप। तो पहला में समरूप, दूसरा में भी समरूप भरेंगे लोग। तीसरा देखते हैं लोग, कहते हैं तीसरा यहाँ लिखा हुआ है, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समद्विबाहु भरना है कि समबाहु भरना है। समद्विबाहु परिभाषा का लिखवाया गया अभी कि जिसमें 2 भुजा बराबर होता है, और समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो समबाहु में जब तीनों भुजा बराबर होगा तो देख लीजिए ये, अब ये भी हम लोग का देखिए, और ये भी देखिए छोटा बड़ा हो सकता है ऐसे, लेकिन ये भी समबाहु है। समबाहु का मतलब ये भी भुजा बराबर, तीनों भुजा, और इसका भी तीनों भुजा आपस में क्या है, ये बराबर है। तो इसलिए तीसरा में भरेंगे लोग समबाहु, तीसरा में भरेंगे लोग समबाहु। चौथा जो दिया है इसको देखते हैं, लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। सही बात है, जब भुजा का समान संख्या रहेगा तो 2 बहुभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यदि उनके संगत कोण, अब कंडीशन इसमें आ गया है, संगत क्या कोण क्या होना चाहिए, बराबर। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तथा उनकी संगत भुजाएं भी क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा भी क्या होगा, समानुपाती होना चाहिए। यानी कि पहला हम भरेंगे लोग समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, छोटा बड़ा जो भी हो। सभी वर्ग भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होता है, समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज छोटा बड़ा हो जाएगा तो भी समरूप, ये समरूप समबाहु हो जाएगा। अब भुजाओं की समान संख्या वाले, जितना भुजा रहेगा, 2 होगा 4 होगा जितना भी हो, तो 2 बहुभुज समरूप होता है। कब होगा, जब उनके कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तभी ये हम लोग का ये बहुभुज समरूप होगा। दूसरा लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब इसका समरूप यहाँ लिखा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसमें समरूप छूट गया, निम्नलिखित समरूप यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे समरूप, निम्नलिखित समरूप भुजाओं के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप को अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं लोग। समरूप का मतलब होता है 2 भुजा, 2 त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में छोटा बड़ा हो सकता है उसका आकार, तो इसके 2 उदाहरण देना है। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, उसका 2 उदाहरण देना है। पहला लिखा है वो समरूप आकृतियाँ, दूसरा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृति मतलब बार बार समझा रहे हैं, समरूप का मतलब उसका आकार एक जैसा होगा, बस आमाप छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसका 2 देना है। तो मान लीजिए ये वाला बड़ा वाला एक हो गया वृत्त, और ये छोटा वाला हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा समरूप हो जाएगा। ये इसका केंद्र है। एक और देख लेते हैं, तो एक मान लीजिए ये वाला, ये भी त्रिभुज हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये देखिए ये बड़ा वाला वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, ये हमारा क्या होगा, समरूप होगा।
ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी हमारा क्या होगा, समरूप होगा। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं का मतलब एक बना देंगे हम लोग वृत्त और एक बना देंगे लोग त्रिभुज, ये समरूप होगा, नहीं होगा, क्योंकि आकार एक जैसा होना चाहिए। आकार का मतलब ये वृत्त है तो ये वृत्त होना चाहिए, अगर ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए। तो ये वृत्त हो गया और ये त्रिभुज, तो ये समरूप नहीं होगा। एक और देखते हैं, एक मान लीजिए, एक हम मान लेते हैं वर्ग बनाते हैं, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, और एक बना देते हैं समकोण त्रिभुज, मान लीजिए एक बना दिया यहाँ पे समकोण, तो ये भी हम लोग का समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग बना है, वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर होता है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, इसलिए ये समरूप नहीं है। और ये समरूप है, क्यों समरूप है? क्योंकि ये भी हमारा वृत्त है, ये भी हमारा वृत्त है, चाहे छोटा बड़ा है, ये भी हमारा त्रिभुज है और ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज है, चाहे छोटा बड़ा हो या बड़ा बड़ा हो। तो ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नावली 6.1 का तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये चतुर्भुज है लेकिन समरूप है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज, ये चतुर्भुज PQRS बना है, यहाँ से PQRS बन गया है, और यहाँ पे ABC और D बन गया है, ठीक है। PQ का दूरी यहाँ दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजा आपस में क्या है, ये बराबर है। इसको देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी चारों भुजा आपस में क्या है, ये बराबर है। देखिए, समरूप का मतलब होता है कि छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर है, इसका दोगुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1.5 सेंटीमीटर है, इसका दोगुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ पे 1.5 है, दोगुना करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी इसका दोगुना करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चारों भुजा बराबर है, समरूप होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक यहाँ पे एंगल 90 का है, यहाँ भी 90 का है, यहाँ भी 90 का, और यहाँ भी कितने का बन गया, 90 का। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई एंगल बना है, नहीं बना है। जहाँ पे 90 बना होता है वहाँ पे ये एंगल ऐसा बना होता है, इसका मतलब 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे नहीं बना है, मतलब ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम है, इसलिए समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी संगत भुजाएं तो बराबर है, समानुपाती है, लेकिन संगत कोण ये समानुपाती नहीं है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, संगत, इसका कारण ये हो सकता है कि संगत भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है। इसका मतलब समान अनुपात का है। ये मान लीजिए 2.5 है, इसका दोगुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 2.5 है, दोगुना करेंगे ये भी 3 हो जाएगा। इसका दोगुना करेंगे तो ये भी देखिए 3 हो जाएगा। इसका दोगुना करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। इसका दोगुना है, संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। जब ये 90 का है तो यहाँ भी 90 का बना होना चाहिए, लेकिन ये 90 से कम है, इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे संगत कोण समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। इसका और कारण पूछता है कि किस कारण से जो है समरूप नहीं है, तो बता सकते हैं लोग कि संगत भुजाएं तो समानुपाती है, इसका दोगुना जो हो जाएगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बना है आपका, यहाँ बना है 45, 90 से कम बना है, और यहाँ बना है 90, इसीलिए लिख देंगे कि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है।